थेनोस का रिटर्न एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में, किलियन मर्फी एज वोल्डेमॉर्ट इन न्यू HBO हैरी पॉटर सीरीज, मार्वल का न्यू ब्लैक पैंथर और ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स। हर बार की तरह आज भी मैं बहुत सारी अपडेट्स लेके आया हूँ, तो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द मूवी मैन चैनल, आपका स्वागत है मूवी मैन एक्सक्लूसिव के एपिसोड 18 में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट एगर्स के साथ। तो रॉबर्ट एगर की इस साल न्यू मूवी आ रही है जिसका नाम है वरवुल्फ, और बताया जा रहा है इस मूवी की जो फिल्मिंग है वो फिनिश हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे कहा जा रहा है कि मूवी रॉबर्ट एगर की फिल्मोग्राफी में सबसे डार्केस्ट मूवी होने वाली है। ये मूवी थिएटर्स में हमको क्रिसमस पर देखने को मिलेगी इसी साल, और मैं इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ टू बी ऑनेस्ट। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, रॉबर्ट एगर वही है जिसने नोस्फेराटू, द विच, द लाइट हाउस जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। और इस बंदे की फिल्मोग्राफी में सिर्फ 4 ही मूवीज हैं, जिसमें फोर्थ मूवी का नाम द नॉर्थमैन है। इस बंदे की फिल्मोग्राफी देखो आप, बहुत कमाल की मूवीज बनाता है ये डायरेक्टर। और इस साल तो वरवुल्फ आ रही है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ टू बी ऑनेस्ट। चलिए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है सुपरगर्ल से रिलेटेड। तो जेसन मोमोआ का एज लोबो फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है सुपरगर्ल में। ये मूवी हमको 26 जून को देखने को मिलेगी। और यार मूवी की मुझे कोई हाइप दिख तो नहीं रही। क्या आप मूवी के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट में जरूर बताना। और अगर जेसन मोमोआ की हम बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जेसन मोमोआ ने तिमोथी शल्मे की जो परफॉर्मेंस है ड्यून 3 में, उससे लेकर कुछ कहा है। जेसन मोमोआ ने कहा कि ड्यून 3 में तिमोथी ने किल कर दिया है बिल्कुल, अब बस वेट करो ड्यून 3 का। और मैं आपको बता दूं, ड्यून 3 की बात हो ही रही है तो हांस जिमर भी ड्यून 3 के स्कोर पर काम कर रहे हैं। फिर हमको इनविंसिबल सीजन 4 का भी ट्रेलर देखने को मिल गया है, और ये सीजन 18 मार्च से प्रीमियम होने लग जाएगा। चलिए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है लाइव एक्शन गॉड ऑफ वॉर शो से रिलेटेड। इस लाइव एक्शन शो में रेन क्रस्ट को एज क्रेटोस कास्ट कर लिया गया है, और मैक्स पार्कर को कास्ट कर लिया गया है एज हेमडल, और टीसा पाल्मर को कास्ट कर लिया गया है एज सिफ। आपको बता दूं, गॉड ऑफ वॉर जो लाइव एक्शन शो है इसका सीजन 2 ऑफिशियली ग्रीन लाइट कर दिया गया है। इसके सीजन 1 में 10 एपिसोड्स होंगे, और जो गेम के डायरेक्टर हैं कोरी बारलोग, वो भी एक्टिवली लाइव एक्शन टीवी शो के साथ इन्वॉल्व हैं। जैसे कि आपने गॉड ऑफ वॉर गेम खेला है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। मैंने तो नहीं खेला। फिर नेक्स्ट अपडेट आती है नेटफ्लिक्स और मापा की न्यू कोलैबोरेशन से रिलेटेड। तो नेटफ्लिक्स और मापा के बीच में एक पार्टनरशिप हुई है जिसमें वो न्यू एनिमे प्रोजेक्ट्स को को-प्रोड्यूस करेंगे, और जो भी न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे वो नेटफ्लिक्स पर एक्सक्लूसिवली स्ट्रीम किए जाएंगे, और इन एनिमे के मर्चेंटाइज भी होंगे। तो अगर मैं नेटफ्लिक्स की बात कर ही रहा हूँ तो नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स की जो डील है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड अपडेट ये है कि भाई पूरी जो डील है वो नेटफ्लिक्स के फेवर में ही दिख रही है अभी तक। तो वार्नर ब्रदर्स वालों ने कहा कि 93% शेयर होल्डर्स ने पैरामाउंट की जो बिड थी उसको रिजेक्ट कर दिया। पैरामाउंट वाले बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई कर रहे हैं वार्नर ब्रदर्स को खरीदने का। चलिए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है टॉम क्रूज से रिलेटेड। तो टॉम क्रूज की इस साल एक न्यू मूवी आ रही है जिसका नाम है डिगर। तो बताया जा रहा है कि टॉम क्रूज इस मूवी में एज ए टॉम क्रूज नहीं होने वाले, वो इस मूवी में प्रोस्थेटिक का यूज़ करेंगे। अगर आपने ट्रोपिक थंडर मूवी देखी है तो बताया जा रहा है कि जिसमें उनका लेस ग्रोसमैन का जो कैरेक्टर था वैसे ही कैरेक्टर इस मूवी में होगा। लुडिक ग्रैंसन ने कहा कि वो द ओडिसी के स्कोर पर काम कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं कुछ डीसी के बारे में। तो डीसी की जो द बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी है उससे रिलेटेड भी कुछ डिटेल्स निकल कर आई हैं। बताया जा रहा है इस मूवी की जो राइटर हैं वो क्रिस्टियन हॉर्सन होंगी। इस राइटर ने बर्ड ऑफ प्रे, द फ्लैश, बम्बलबी और जो द कैंसल बैटगर्ल फिल्म थी उन पर काम करा था। और एंडी मशीटी इसको अभी भी डायरेक्ट करेंगे, बट उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो डिपेंड करता है उनके टाइम और अवेलेबिलिटी पर। टू बी ऑनेस्ट यार, इस मूवी के जब राइटर का मुझे पता चला तो मैं काइंड ऑफ सादा मैं होप नहीं कर रहा बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी के लिए। फिर ऐसे भी कहा जा रहा था कि वंडर वुमन हमको मैन ऑफ टुमारो में देखने को मिलेगी, जिस पर जेम्स गन ने इन सभी रूमर्स को डिनाई कर दिया। जेम्स गन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि वंडर वुमन हमको वुमेन ऑफ टुमारो में नहीं देखने को मिलेगी। फिर जेम्स गन ने यह भी कहा कि क्रिएचर कमांडो उसका सीजन 2 प्रोडक्शन में है, जो कि पीसमेकर सीजन 2 के बाद टेक प्लेस करेगा। फिर द बैटमैन 2 से रिलेटेड भी कुछ मेजर अपडेट्स हैं। तो बताया जा रहा है द बैटमैन 2 में अभी एक मेजर रोल कास्ट करना बाकी है, जो कि एक ओल्डर मेल कैरेक्टर होगा। ऐसे प्रिज्यूम करा जा रहा है कि हार्वी डेंट के डैडी की बात हो रही है यहाँ पर। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेबेस्टियन स्टैन को कास्ट कर लिया गया है एज हार्वी डेंट इन बैटमैन 2। और अगर हम द बैटमैन 2 की कास्ट पूरी देखें, जिसमें आते हैं रॉबर्ट पैटिंसन, स्कारलेट जॉनसन, कॉलिन फेरल, जेफरी व्रिट, एंडी सर्किस, सेबेस्टियन स्टैन और बैरी केगन। जी हाँ, जोकर भी रिटर्न करेगा बैटमैन 2 में, ऐसे कहा तो जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आती है माइक फेलेगन की द एक्सोर्सिस्ट फिल्म से रिलेटेड। बताया जा रहा है ये मूवी हमको थिएटर्स में 12 मार्च 2027 में देखने को मिलेगी। इसके लीड रोल में स्कारलेट जॉनसन होंगी। फिर कैनो रीव्स की भी न्यू एक्शन थ्रिलर मूवी आ रही है, जो कि हमको 13 अगस्त 2027 में देखने को मिलेगी। इस मूवी का नाम होगा शिवर। इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे टिम मिलर, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा वार्नर ब्रदर्स। पता जा रहा है कैनो रीव का कैरेक्टर इसमें एक स्मगलर होगा, जो कि टाइम लूप में फंस जाता है, जहाँ पर डेडली शार्क्स और पायरेट्स होते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि गेम ऑफ थ्रोन के सीक्वल से रिलेटेड। जी आपने बिल्कुल सही सुना, गेम ऑफ थ्रोन की एक सीक्वल सीरीज बन रही है जो कि अर्ली डेवलपमेंट फेज में है। ऐसा बताया जा रहा है इसकी स्टोरी अभी फिगर आउट नहीं हुई है, कोई एक्टर भी साइन नहीं हुआ है, बट ऐसा प्रिज्यूम किया जा रहा है कि एक आइडिया आर्या स्टार्क को इंक्लूड करने का है।
फिर नेक्स्ट अपडेट आती है HBO न्यू हैरी पॉटर सीरीज से रिलेटेड। इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर हांस जिमर ही कंपोज करेंगे। बट इससे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ इस सीरीज से रिलेटेड ये है कि राल्फ फिन जो एक्टर हैं उन्होंने एक्सीडेंटली इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि किलियन मर्फी वोल्डेमॉर्ट प्ले करेंगे HBO हैरी पॉटर सीरीज़ में। राल्फ फिन ने कहा कि मुझे बोल दिया गया कि मेरे शूज़ ऑलरेडी फील्ड हैं। फिर उन्होंने कहा आई थिंक किलियन मर्फी इज़ वेरी गुड चॉइस। ये HBO की जो सीरीज़ है हमको 2027 में देखने को मिलेगी। फिर अमेज़न प्राइम की एक टूम रेडर नाम की सीरीज़ आ रही है जिसमें फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है सोफी टर्नर का एज लारा क्रॉफ्ट। फिर रियान कुकलर ने भी कई सारी डिटेल्स हमको रिवील करी एक्स फाइल्स रिबूट से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि उनको एडवाइस मिली थी विंस गिलिगन से इस सीरीज को अप्रोच करने के लिए। रियान कुकलर ने यह भी बताया कि उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट ब्लैक पैंथर 3 होगा इसके बाद। उन्होंने कहा कि वो फैंस का प्रेशर भी इंजॉय कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़े फैन है गिलियन एडिसन और डेविड डुचोवे का। उन्होंने कहा कि वो कमेंट नहीं करेंगे क्या वो रिटर्न करेंगे या नहीं। फिर नेक्स्ट अपडेट आती है डेमियन सिजेल की नेक्स्ट फिल्म से रिलेटेड। तो बताया जा रहा है इसकी जो कास्ट है उसमें किलियन मर्फी, डैनियल क्रेग, मिकिल विलियम्स ये तीनों कास्ट कंफर्म हो चुकी हैं। बताया जा रहा है ये मूवी सेट होगी एक प्रिजन में और इसका प्रोडक्शन इस साल के एंड तक स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमको मोनार्च लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 2 का भी फर्स्ट ट्रेलर देखने को मिल गया। ये टीवी शो 27 फरवरी से प्रीमियम होगा और भाई साहब क्या कमाल का ट्रेलर था। मैं तो इसके सीजन 2 के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर नेक्स्ट अपडेट आती है अटैक ऑन टाइटन के क्रिएटर हाजिमे इसायामा के बारे में। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वो कुछ अटैक ऑन टाइटन जितना बड़ा प्रोजेक्ट अब कभी भी क्रिएट कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं जब भी कुछ लिखने जाता हूँ तो मुझे कुछ रिहर्स एलिमेंट फील होते हैं जो मैंने अटैक ऑन टाइटन में यूज़ कर लिए हैं। फिर सैम रेमी ने भी स्पाइडरमैन 4 मूवी से रिलेटेड कमेंट करा। सैम रेमी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि स्पाइडरमैन 4 अब बनेगी। उन्होंने कहा कि पीटर पार्कर और एमजे अब कहीं और ही चले गए हैं। अब मेरे लिए ये सही नहीं होगा कि मेरी स्टोरी को फिर से रिक्रिएट करना। फिर सैम रेमी ने ये भी कहा कि उन्होंने एक बैटमैन की फिल्म बनाने की भी कोशिश करी थी बट उनको राइट्स नहीं मिले। फिर नेक्स्ट अपडेट आती है द कॉन्जरिंग की प्रीक्वल मूवी से रिलेटेड। तो द कॉन्जरिंग की एक प्रीक्वल मूवी आ रही है जिसका नाम होगा द कॉन्जरिंग फर्स्ट कम्युनियन। मूवी रिलीज होगी 10 सितंबर 2027 को। तो भाई साहब स्मैशिंग मशीन में ड्वेन जॉनसन का कमबैक क्या हो गया, सभी ड्वेन जॉनसन को अप्रोच करने लगे। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सल वालों ने कहा कि वो ड्वेन जॉनसन को चाहते हैं उनकी न्यू स्कॉर्पियन किंग मूवी के लिए और जो उनकी नेक्स्ट मूवी है मम्मी नाम से उसमें भी वो ड्वेन जॉनसन को चाहते हैं। फिर ब्लैक मिरर का सीजन 8 को नेटफ्लिक्स ने रिन्यूड कर दिया है। तो विनलैंड सागा के क्रिएटर मकोटा युकिमारो ने कमेंट करा जो विनलैंड सागा का सीजन 3 है उससे रूमर से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक नहीं बताया गया कि इसका सीजन 3 प्रोडक्शन में है। मैं होप करता हूँ कि प्रोडक्शन में हो। फिर नेक्स्ट अपडेट आती है GTA 6 से रिलेटेड। तो रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि रॉकस्टार वाले अभी भी अनश्योर हैं GTA 6 को नवंबर 2026 में ही रिलीज करें। ऐसे बताया जा रहा है कि गेम कंटेंट भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। डेवलपर्स अभी भी फाइनलाइज कर रहे हैं मिशंस को और फाइनल गेम के लिए कट बना रहे हैं। तो रॉकस्टार वालों ने कहा कि वो गेम की रिलीज डेट को पोस्टपोन करना ज़्यादा पसंद करेंगे अगर गेम कंप्लीट नहीं होता तो। फिर हाउस ऑफ द ड्रैगन के शोरनर ने कहा कि सीजन 4 इसका फाइनल सीजन होने वाला है। फिर हमको लाइव एक्शन सोलो लेवलिंग की सीरीज से रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स मिली हैं। पता जा रहा है इस सीरीज की फिल्मिंग 2026 अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी। पहले सीजन के अंदर 7 एपिसोड्स होंगे और इस सीरीज स्ट्रीम होगी नेटफ्लिक्स पर। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ मार्वल की अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले अपडेट आती है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू से रिलेटेड। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू के जो डायरेक्टर हैं डेस्टिन डैनियल, उन्होंने कहा कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की जो टोन है वो डिफरेंट होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ज्यादा डार्कर होगी होम ट्रिलॉजी से। फिर एक्टर जेकब बैटेलन ने भी ये चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो रिटर्न कर रहे हैं एज नीड लीड्स स्पाइडरमैन न्यू डे में। फिर नेक्स्ट अपडेट आती है स्कारलेट विच के सोलो प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो ऐसी न्यूज आ रही है कि स्कारलेट विच का एक सोलो प्रोजेक्ट मार्वल स्टूडियोज में वर्क में है और मार्वल इसको म्यूटेंट सागा के लिए बनाने का प्लान कर रहा है। फिर मार्वल के टीवी हेड ब्रांड विंडरबर्ग ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि मार्वल एक्टिवली वर्क कर रहा है नेक्स्ट मार्वल ज़ॉम्बी की स्टोरी के लिए। फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से रिलेटेड हमको कुछ अपडेट मिली है। तो इसे कहा जा रहा है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर हो सकता है 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाए बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ऐसे कहा जा रहा है कि ये डिपेंड करेगा कि कितनी सक्सेसफुल होती है एवेंजर्स डूम्सडे। फिर ऐसे भी रूमर्स आ रही हैं कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में थैनोस भी अपीयर होगा और ऐसे भी कहा जा रहा है कि मार्वल स्टूडियोज नया ब्लैक पैंथर भी हमको एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में इंट्रोड्यूस करवाएगा। नेक्स्ट अपडेट आती है एक्टर जो कैरी से रिलेटेड। तो बताया जा रहा है मार्वल स्टूडियोज इनके लिए कोई रोल देख रहा है MCU के अंदर। फिर ऐसे भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर डूम के मल्टीपल साइड किक्स होंगे एवेंजर्स डूम्सडे में। बताया जा रहा है ये साइड किक बोथ मैन एंड वुमेन होंगे बट ये अभी क्लियर नहीं है कि क्या वो कल्ट फॉलोअर है डॉक्टर डूम के या फिर डूम वेरिएंट्स हैं। और फिर ब्लेड जो कि इतने टाइम से डिले हो रही थी इसका कोई अता पता नहीं है। तो ऐसी रूमर्स आ रही हैं कि मार्वल इसको कैंसिल करने का प्लान कर रहा है। मार्वल अब फोकस करेगा मिडनाइट सन की मूवीज पर। फिर शिमू ली ने भी इस चीज़ को इंश्योर करा कि शैंग-ची 2 अभी भी वर्क में है। उन्होंने इस चीज़ को भी कंफर्म कर दिया है कि शैंग-ची रिटर्न करेगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में। फिर हमको डेयरडेविल बोर्न अगेन सीजन 2 का भी ट्रेलर देखने को मिल गया और यार कमाल का ट्रेलर था ये। मैं सीजन 2 के लिए एक्साइटेड हूं टू बी ऑनेस्ट। तो ये थी सारी अपडेट्स। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।